नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा बेल आइकन को हिट करें ताकि नए नए अपडेट्स आपके पास पहुंचती रहे। दोस्तों, आज बात करने वाले रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को सबसे ज़्यादा फंडिंग अमेरिका के बाद भारत में मिली है। तो दोस्तों, इन सेक्टर की किन कंपनियों को दोस्तों सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है उनको जानेंगे। इसके साथ ही दोस्तों क्या फंडिंग मिली है और मोदी सरकार दोस्तों इस सेक्टर को लेकर कितनी अग्रेसिव है, तो तमाम बातें जानेंगे। इसके साथ ही विदेशी इन्वेस्टर्स इन सेक्टर को लेकर क्या बोल रहे हैं, कितना इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो तमाम बातों को जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, पता चलेगा कि आपको रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कौन सी कंपनी है जो बहुत ज़्यादा रिटर्न देने वाली है और उनमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो वीडियो में बने रहिए। चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी फंडिंग के मामले में भारत ने चीन को पछाड़ा। घरेलू ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के प्रयासों से निवेशकों का ध्यान आकर्षित करने में मदद मिली। इसके साथ देखिए दोस्तों, हाल ही के महीनों में क्लीन टेक्नोलॉजी फंडिंग के मामले में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, दरअसल घरेलू ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के प्रयासों से निवेशकों को आकर्षित करने में मदद मिली। ब्लूमबर्ग एनआईएफ के अनुसार तीसरी तिमाही में लगभग $2.5 बिलियन की डील्स हुई, जो चीन की तुलना में 4 गुना से भी ज़्यादा है। यानी कि दोस्तों, चीन से 4 गुना ज़्यादा डील्स भारत के लिए हुई है और ज़्यादा इन्वेस्टिंग भारत में की गई है। इस बीच लिस्ट में भारत अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है जहां सबसे ज़्यादा डील्स हुई है। यानी कि दोस्तों, अमेरिका के बाद भारत का दूसरा नंबर है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में फंडिंग पाने के लिए। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों जानेंगे उन कौन सी कंपनियों को दोस्तों सबसे ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, तो वीडियो में बने रहिए। दोस्तों इसके साथ ही देखते हैं दोस्तों अब यहाँ की इंडिया गवर्नमेंट क्या एनर्जी सेक्टर को लेकर कितनी अग्रेसिव है। मोदी सरकार की पॉलिसी से क्लीन एनर्जी सेक्टर को बढ़ावा। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार मोदी सरकार की पॉलिसी से क्लीन एनर्जी सेक्टर को बढ़ावा मिल रहा है। इसलिए बचे हुए दशक 2030 तक में प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच भारत रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में सबसे ज़्यादा रफ्तार के साथ आगे बढ़ सकता है। यानी कि दोस्तों खुद मोदी सरकार यहाँ बोल रही है कि सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को बढ़ाया जाएगा 2030 तक। तो दोस्तों आप ही सोच लो दोस्तों, इस सेक्टर की कंपनियां भी सबसे ज़्यादा बढ़ने वाली है। आपके भी समझ में आ गया दोस्तों, सीधा सीधा बात को समझ में आ ही गई होगी कि जो सेक्टर बढ़ेगा तो उस सेक्टर की कंपनियां ही बढ़ेगी, तभी वो सेक्टर बढ़ेगा। तो आगे देखते हैं। इस साल 1 दर्जन से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल पब्लिक हुई। इस साल दोस्तों बहुत ज़्यादा कंपनियां लिस्ट हुई एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर और इलेक्ट्रिकल व्हीकल वाली कंपनियां। जिनमें प्रमुख कंपनी कौन सी, अब जान लो दोस्तों उन कंपनियों को जिनमें सबसे ज़्यादा बूस्ट मिलने वाला है। जिनमें सोलर पैनल प्रोड्यूसर वारी एनर्जी लिमिटेड और स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड शामिल है। क्लीन एनर्जी कंपनी एनटीपीसी एनर्जी लिमिटेड के शेयरों में पिछले ही महीने कारोबार शुरू होने के बाद लगभग 30% की शानदार ग्रोथ देखने को मिली। दोस्तों वारी एनर्जी होगी इस सेक्टर की प्रमुख कंपनी। दूसरी इसकी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी सेक्टर की प्रमुख कंपनी होगी। प्राइमरी एनर्जी इसकी सेक्टर की प्रमुख कंपनी होगी। तो इन कंपनियों को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलने वाला है। इसके साथ ही देखिए दोस्तों, विदेशी इन्वेस्टर्स क्या बोल रहे हैं। ब्रिटिश सरकार की डेवलपमेंट फाइनेंस आर्म ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पीएलसी के टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम हेड अभिनव सिन्हा ने कहा, भारत में इस समय वेंचर कैपिटल के लिए क्लाइमेट सबसे गर्म विषय है। BII ने 2026 तक क्लाइमेट संबंधी प्रोजेक्ट पर देश में कम से कम $1 बिलियन खर्च करने की इच्छा जताई है। यानी कि दोस्तों $1 बिलियन इन्वेस्टिंग तो ब्रिटिश से मिलेगी भारत को। कंपनी ने किसी भी दूसरे देश की तुलना में भारत में सबसे ज़्यादा निवेश किया है। अभिनव सिन्हा ने कहा कि वेंचर कैपिटल ग्रुप्स की ओर से भारत में किए जा रहे सभी सीड स्टेट इन्वेस्टमेंट्स में से लगभग 1/4 निवेश मौजूदा समय में क्लाइमेट संबंधित स्टार्टअप में किया जा रहा है। यानी कि दोस्तों सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में किया जा रहा है। तो दोस्तों ये तमाम अपडेट थी रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर। इन कंपनियों के बारे में आपने जान ही लिया दोस्तों। इसके साथ ही पूरी अपडेट जानने के लिए दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।